हेलो विशाल, तुमने जो बोला था कि फ्लैट नंबर 22 के सामने, मैं आ गई हूँ। तुम कहाँ हो? यहाँ पे कोई नौकर है, पोछा लगा रहा है शायद। नौकर है, पोछा लगा रहा है? अरे चिया तुम। हाय विशाल। हेलो चिया, तुम इस नौकर से शादी करने के लिए आई हो? हाँ, ये विशाल है, मैं इसी से शादी करने के लिए आई हूँ। कैसे हो विशाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चिया, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। विशाल, ये मेरी बहन है हेमा। नमस्ते। नमस्ते। जी। तो जैसे उसे हाथ मिलाऊंगी क्या मैं? तुझसे हाथ मिला करके अपने हाथ गंदे करूंगी क्या? एक बात सुन ले नौकर, तुझे लगता है कि मैं मेरी बहन की शादी तुझ जैसे फटीचर से करवाऊंगी? तो ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल देना, कभी शादी नहीं करवाऊंगी मैं। आई बात समझ में? तो कौड़ी का नौकर कहीं का। अरे क्या हुआ जी, आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हैं? अरे ऐसे न ट्रीट करो तो फिर कैसे करूं? मेरी बहन इतनी मॉडर्न, इतनी स्टाइलिश है, मुझे ऐसा लगा था कि ये जिससे शादी कर रही होगी वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, बहुत अमीर लड़का होगा, और तू 2 कौड़ी का नौकर है, तुझसे शादी करवाऊंगी? अरे तू तो 2 कौड़ी का नौकर है, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करता है। बहन, तू इस फटीचर से शादी करने आई है? अरे अपनी हुलिया देख और इसकी हुलिया देख, तू कहाँ और ये कहाँ? कोई मेला जोल नहीं है? अंधी थी क्या? प्यार करने से पहले इसे देखा नहीं क्या? तुझसे तो बाद में बात करूंगी, पहले तू बता, तू 2 कौड़ी का नौकर मेरा जीजा बनने का सपना देख रहा है? हेमा, ये क्या कर रही हो तुम विशाल से इस तरह से क्यों बात कर रही हो यार? इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, मैं इसे प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करने वाली हूँ। थोड़ा तमीज से बात करो इससे यार। तमीज से बात करो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं है चिया? क्या देख करके तुमने इससे प्यार किया? अरे प्यार करने से पहले ये तो देख ली होती कि ये करता क्या है, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करता है। तुम्हें कैसे रखेगा यार? तुम अपनी लाइफ देखो, इसकी लाइफ देखो। नहीं हेमा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विशाल ये काम करता है। वाह जी वाह, मतलब प्यार करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं देखा कि ये आदमी करता क्या है। चलो ठीक है, तुम्हारा ना सही, तुम तो इससे प्यार करते हो ना? हाँ। तुम्हें तो बताना चाहिए था ना कि तुम करते क्या हो, लेकिन नहीं, तुमने नहीं बताया। मैं बताती हूँ तुमने क्यों नहीं बताया। तुम्हारा तो यही इरादा था ना कि किसी बड़े खानदान की लड़की को पटा करके अपने जाल में फंसा करके उससे शादी कर सको ताकि उसके पैसों पे ऐश कर सको, है ना? यही इरादा था ना? देख ले, यही इरादा है इन सबका। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे होते हुए तुम्हारा यही इरादा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अच्छा जी, मुझे आप बताइए ना, अरे मैंने इनके साथ क्या धोखेबाजी किया है? अगर तू मेरी बहन से प्यार करता ना तो इसे जरूर बताता कि तू करता क्या है, लेकिन नहीं, तुमने नहीं बताया। देखिए जी, हमारी कोई ऐसी चिया से बात नहीं हुई थी, नहीं तो मैं सच सच सब कुछ बता देता चिया को। अरे बताने में क्या चला जाता चिया से, मैंने चिया से प्यार किया है ना। हाँ, तो मतलब तुमको कभी टाइम नहीं मिला इन सब टॉपिक पे बात करने के लिए कि तुम करते क्या हो, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो। वाह, तुम दोनों इतने दिनों से प्यार कर रहे हो और इन सब टॉपिक पे बात करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वाह जी वाह, और आज शादी तक बात आ गई। पागल समझ रखे हो हमको, बहुत अच्छे से पागल बना लेते हो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, तुम चिया को पागल बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मैं सब कुछ जानती हूँ तुम जैसे लड़कों की नीयत क्या होती है। अमीर लड़की फंसा करके बस पैसे चूसने का काम करते हो, क्योंकि तुम जैसे लोगों की औकात तो होती नहीं है पैसे कमाने की, इसलिए अपने चिकनी चुपड़ी बातों में अमीर घर की लड़की फंसा करके उसके पैसों पे ऐश करना चाहते हो, है कि नहीं? बस करो हेमा, तुम कब से विशाल की बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही हो? अरे मैं तो तुम्हें इससे मिलाने लेकर आई थी और तुम इसलिए आई थी यहाँ पे कि तुम विशाल की बेइज्जती कर सको। देखो हेमा, तुम जैसा भी विशाल के बारे में सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं विशाल से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी, समझी? और भाई, हो गई साफ सफाई? हाँ, साफ सफाई कर रहा हूँ साहब। और ये लोग कौन है? ये लोग हमसे मिलने आए हैं, तो यहीं खड़े खड़े बातें करने लगा इनसे। चलो चलो जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है, साफ सफाई करो। ठीक है साहब। चिया, मैं जा रहा हूँ काम करने,
काम करके आता हूँ तो फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ, मैं वेट कर लूंगी। ठीक है साहब। हेलो जी। कोई बात नहीं, हेलो, कोई बात नहीं, नमस्ते, नमस्ते जी। वैसे एक बात बताइए, वो जो आदमी आपके यहाँ झाड़ू पोछा कर रहा था, वो आपका नौकर है क्या? इसका मतलब कि आप इस बिल्डिंग के मालिक हैं? ये फ्लैट तो मैंने बस ऑफिस के लिए बना रखा है, बाकी इस पूरी बिल्डिंग का मालिक हूं मैं। ऐसे पूरे शहर में 7 बिल्डिंग्स हैं मेरी, 2 फॉर्च्यूनर और 1 डिफेंडर हमेशा मेरे आगे पीछे चलती है। इतना अमीर हूं मैं। और थार तो मेरे हर भाई हर बहन के पास है। मेरे पूरे खानदान में मिला के 18 थार है। और मेरी कमाई इस बिल्डिंग से लेके उन 7 बिल्डिंग की मेरी पूरी कमाई महीने की 3 करोड़ रुपए है। 3 करोड़, इतना महीने का रेवेन्यू जनरेट करता हूं मैं। और मेरी जो ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें चलती हैं भाड़े पे, सिर्फ उससे हर महीने 30 लाख की अर्निंग हो जाती है। मुझे पैसे के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत अमीर आदमी हूं मैं। मुझे इस फ्लैट के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। क्या बात है हैंसम, बड़ी तरक्की की है आपने। वैसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगी मैं, आपकी शादी हो गई है क्या? अरे मैम, ये क्या पूछ लिया आपने? मुझे थोड़ी शर्म सी आ रही है। सॉरी, मैंने ऐसे अचानक से आपसे पर्सनल सवाल कर दिया है। लेकिन आप मेरी बहन को देखिए ना, ये कितनी सुंदर है, कितनी हॉट है, कितनी मॉडर्न है, और ये शादी के लायक हो गई है। और हम लोग यहाँ पे शादी के लिए ही आए थे। क्यों मत कर रही हो ना? और आप इतने हैंडसम हैं, वेल सक्सेसफुल इंसान हैं, तो क्या आप मेरी बहन से शादी करेंगे? वैसे आपको मेरी बहन पसंद है कि नहीं? हाय, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। आपकी बहन बहुत पसंद है मुझे। बस अब ये भी हाँ कर दें तो बात बन जाए। सच में? जी हाँ, देख कितना अमीर लड़का है, ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। तू हाँ कह दे, नहीं तो इस नौकर के साथ तू जिंदगी भर झाड़ू पोछा करती मर जाएगी। ये तू क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या? मैंने तुझसे एक बार बोला ना कि मैं प्यार विशाल से करती हूँ, तो शादी भी विशाल से ही करूंगी। ऐसे किसी भी लड़के से बात करके शादी के लिए हाँ नहीं बोलूंगी मैं। मती मरी गई है तेरी, बहुत मान ली मेरी। अच्छा लड़का है, अमीर लड़का है, जिंदगी भर ऐश करेगी। टीचर कहाँ ये अमीर आदमी महीने का 30 लाख कमाता है, समझ बात। शांत हो जाओ हेमा, मुझे नहीं करनी है शादी, शांत हो जाओ। क्या हुआ मैडम, कोई दिक्कत है क्या? अरे मती मारी गई है तेरी। अरे देख ना, ये पूरे बिल्डिंग का मालिक है, महीने का 20 लाख अर्न करता है। कहाँ वो फटीचर नौकर, कहाँ ये मालिक। अरे उससे शादी करेगी ना, जिंदगी तेरी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इससे शादी करेगी ना, तू राज करेगी, राज करेगी। मेरी बात मान। देखो हेमा, चाहे वो देश का पीएम ही क्यों ना हो, मैं शादी सिर्फ विशाल से ही करूंगी, तो विशाल से ही करूंगी। अरे बंवरी बहुत। अरे मैं क्या बताऊं आपको, ये जो मेरी बावरी बहन है ना, आपके घर में जो झाड़ू पोछा करता हुआ नौकर है ना, उसके प्यार में पागल हो चुकी है। कह रही है कि जब भी मैं शादी करूंगी तो उसी से शादी करूंगी। अब बताइए, मेरी बहन के दिमाग में जो उस नौकर के प्यार का भूत चढ़ा हुआ है, पता नहीं कैसे निकालूं मैं। अब आप ही बताइए, कोई भी बहन, कोई भी पेरेंट्स अपनी बहन बेटी की शादी किसी गरीब फटीचर नौकर से करना चाहेगा क्या? वो तो हमेशा यही चाहेगा कि वो अपने से ऊंचे खानदान में शादी करे। लेकिन नहीं, मेरी बहन को तो समझना ही नहीं है। ये नौकर से क्या सपने पूरे करेगा वो? 300 में मेरे लिए दिन भर मजदूरी करता है मेरे यहाँ। वो आपके सपने पूरे कर पाएगा? जो मैं आपके लिए करूंगा वो कर पाएगा? मैं आपको दुबई की ट्रिप, फॉरेन की ट्रिप, दुबई से लेके हर कंट्री घुमाऊंगा मैं। क्या वो ये सब कर पाएगा? सोचिए जरा और सोच समझ के जवाब दीजिए मुझे। और आप सोचिए ना, ये कितनी प्यारी है, इनका बदन कितना कोमल है, कितनी खूबसूरत है ये। वो इनके लिए क्या ही कर पाएगा? और वो आपको अपने साथ साथ मजदूरी करवा के आपके इस कोमल बदन को एकदम बर्बाद कर देगा, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और मैं आपको जिंदगी के सारे ऐशो आराम दूंगा, जिंदगी की पूरी मौज दिलाऊंगा, आपको सारे ट्रिप्स कराऊंगा, मेकअप दिलाऊंगा, आपको जो मर्जी बोलोगी आपके कहते आपके कदमों में लाके रखूंगा।
देखिए, मुझे ना किसी भी चीज का लालच नहीं है, और अपने जो पैसे हैं ना वो अपने पास ही रखिए। मुझे ना आपके पैसे चाहिए ना आप चाहिए। मैंने बोल दिया है ना कि मैं विशाल से शादी करूंगी तो मैं विशाल से ही शादी करूंगी। एक बार ध्यान से सोच लो मैडम, क्योंकि एक ही बार मौका देता हूं मैं, इसके बाद दोबारा मौका नहीं दूंगा। ओ हेलो, आप यहाँ से जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? हम यहाँ पे आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विशाल से मिलने आए थे। और अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो हेमा। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हैं आप लोग? रुकिए रुकिए, विशाल भैया आ जाओ। विशाल भैया, बहुत अच्छी लड़की मिली है आपको, बहुत खुशनसीब हो आप। विशाल, ये क्या चल रहा है? तुम दोनों मिलके क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? देखिए, मैं आपको पूरी बात सच सच बताता हूँ। ये जो इतना बड़ा फ्लैट है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, जिसकी मैंने बात की, वो सब कुछ विशाल भैया का है। क्या? मैं तो यहाँ काम करता हूँ, मैं नौकर हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? मतलब कि इस बिल्डिंग के मालिक ये है और तुम नौकर हो? जी, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं इस पूरे फ्लैट का मालिक हूँ और ये नीलेश इस फ्लैट पे काम करता है। देखिए जी, आपको चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप तो यही सोच रहे होंगे मन में ना कि मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा फ्लैट है, इस पूरे बिल्डिंग का मालिक जब मैं हूं तो मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। देखिए, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था जिस लड़की को सिर्फ हमसे प्यार हो, ना कि हमारे पैसों से प्यार हो। बस इसी चीज़ का टेस्ट लेने के लिए मैंने आज छिया को यहाँ पे बुलाया और मैंने झाड़ू पोछा का काम किया और छिया ने देखा और कोई ऐसा शॉकिंग रिएक्शन दिया ही नहीं, बल्कि आपने शॉकिंग रिएक्शन दिया था। छिया को सिर्फ हमसे प्यार था। यदि उसको हमसे प्यार ना रहता, उसको सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी से प्यार होता ना, तो चिया मुझे कब का छोड़ के यहाँ से चली गई होती। बस चिया ने मुझसे प्यार किया है, मुझे छोड़ के यहाँ से नहीं गई। थैंक यू चिया, तुमने यहाँ पे प्यार का मुहर जो लगा दिया। अब हमारी शादी सिर्फ तुमसे होगी। फिर खड़े खड़े यहाँ पे मुंह क्या देख रहे हो हमारा? आओ ना, आओ अंदर, चाय पीते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो ना चलो।